मॉर्निंग गाइस, कितना बढ़िया दिन है। तो ये अच्छे दिन की शुरुआत हमने कर ली है और आज से लॉन्ग वीकेंड शुरू हो गया है। तो हमने सोचा है कि हम जाएंगे द ग्रेट ओशन रोड, तो यहाँ का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन है मेलबर्न या ऑस्ट्रेलिया का। आज जाएंगे, वन नाइट स्टे करेंगे कहीं पे एंड कल वापस आएंगे। बहुत सारा सामान ले लिया आपने, आप होल्ड कर लोगे इतना सारा? Till level 3 in the car. तो निकल गए हम लोग, अभी रास्ते में हैं और बाहर तो बहुत ही बढ़िया सनी, एकदम अच्छा दिन है। यहाँ से 1-1.5 घंटे का रास्ता है लॉन का। पहला स्टॉप लॉन के आसपास लेंगे, ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे वहाँ पे। उसके आगे फिर कई सारे पॉइंट्स हैं, एक एक करके कवर करेंगे। पहला पिट स्टॉप ले लिया हमने टॉर्कोए में। यहाँ पे तरु ने एक बढ़िया कोई ब्रेकफास्ट का रेस्टोरेंट ढूंढ लिया है, स्टिक्स एंड स्टोन्स। हम जाएंगे स्टिक्स एंड स्टोन्स में। तो ब्रेकफास्ट कर लिया हमने। अब यहाँ से निकलते हैं और ग्रेट ओशन रोड शुरू होने वाला है, क्योंकि हम लोग हैं टॉर्के में। यहाँ से ग्रेट ओशन रोड शुरू होता है और एलेंस फोर्ट तक जाता है। एलेंस फोर्ट भी एक दूसरा टाउन है विक्टोरिया में। तो ये आ गए हम लोग द फेमस ग्रेट ओशन रोड चॉकलेटरी में। यहाँ के चॉकलेट्स और आइसक्रीम्स और चॉकलेट मेड प्रोडक्ट्स काफ़ी फेमस है। चलते हैं अंदर। तो ये चॉकलेट्स बनाने की मशीन है, यहाँ बन रहे हैं चॉकलेट्स। यहाँ एक बाहर आउटडोर सिटिंग एरिया है, चिल्ड्रन प्ले एरिया के साथ साथ यहाँ पे कुछ छोटे पेट्स भी रखे हुए हैं इन लोगों ने। ये कोई सिल्की बैंटम चिकन्स है, बहुत ही अलग, बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही प्यारे से लग रहे हैं। क्रॉस किया अभी हमने, और हमारे साइड में जो अभी आप ये जो चल रहा है, ये है एंजल सी और डॉन के बीच का एरिया। बहुत ही सुंदर है। ये ग्रेट ओशन रोड जो है ये अराउंड 240 किलोमीटर्स लंबी है। पूरी की पूरी रोड विक्टोरिया स्टेट के अंदर ही आती है। जो हमने जहाँ ब्रेकफास्ट किया था टॉर्कोए में, टॉर्कोए से ये स्टार्ट होती है और एलेंस फोर्ट पे जाके ख़त्म होती है। काफ़ी पहले 1919 में और 1932 के बीच में ये रोड को बनाया गया था, और इसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा वॉर मेमोरियल भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी उसके मेमोरी में बनाया गया था ये ग्रेट ओशन रोड। अभी हम लोग पहुंच गए हैं लॉन के फेमस लुकआउट स्पॉट पे, जिसका नाम है टेडीज़ लुकआउट। और ये लॉन का एक मेजर बीच कवर करता है। और ये जो रोड पीछे हम देख रहे हैं वो ग्रेट ओशन रोड का ही पार्ट है। लॉन एक मेजर टाउन है ग्रेट ओशन रोड के रूट में, जिसमें रहने के, खाने के बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं और काफ़ी सुंदर बीचेस भी हैं। तो विंटर के मंथ्स में यहाँ से वेल स्पॉटिंग भी की जाती है। अभी हम पहुँच गए हैं केनेट रिवर नाम की एक जगह है। यहाँ कोआला स्पॉटिंग के लिए जनरली लोग रुकते हैं। कोआलाज यहाँ पे काफ़ी यूकेलिप्टस
ट्रीज है जिसमें काफ़ी कोआला स्पॉट करते हैं लोग। तो अभी जाते हैं, देखते हैं हमें कुछ कोआलास दिखते हैं या नहीं। तो ये सारे फेमस स्पॉट्स हैं इसके अराउंड। यहाँ काफ़ी भीड़ है, लगता है लोगों ने कोआला स्पॉट कर लिया है। देखो वहाँ पे कोआला है, कोआला एक बैठा है और पेड़ के पत्ते खा रहा है। अपोलो बे एक बहुत ही फेमस टाउन है ग्रेट ओशन रोड पे, और यहाँ भी एक तरीके से ये मिडवे पड़ता है ग्रेट ओशन रोड में। जो 240 किलोमीटर का स्ट्रेच है ग्रेट ओशन रोड का, उसमें ऑलमोस्ट मिड में पड़ता है। अभी हम एक स्टॉप लेंगे अपोलो बे में और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे अपनी जर्नी आगे की तरफ। और जो आज का लास्ट स्टॉप होगा वो होगा पोर्ट कैम्पबेल। अपोलो बे के मार्केट में एक स्टॉप लिया है थोड़ा कुछ स्नैक्स लेने के लिए। ये सामने सी बीच है अपोलो बे का। अब हम लोग पहुंच चुके हैं गिब्सन स्टेप्स पे। ये 12 अपोस्टल का सबसे पहला स्टॉप है। यहाँ से 12 अपोस्टल का अच्छा व्यू मिलता है और नीचे बीच तक जा सकते हैं। तो अभी चलेंगे हम अंदर बीच पे देखने के लिए। तो ये गिब्सन स्टेप्स जो है ये पहला स्टॉप है 12 अपोस्टल का, जैसे मैंने बताया। और ये जो पीछे जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ये एक पहला अपोस्टल है। अपोस्टल्स जो लाइमस्टोन से बने हुए हैं और ये कई हज़ार साल पहले इनका फॉर्मेशन हुआ था। अब ये वेव से टकरा के एकदम बिल्कुल एक हार्ड रॉक का फॉर्मेशन हो गया है जिसको अपोस्टल्स बोलते हैं। और बहुत ही सुंदर दिखता है। अभी जब हम 12 अपोस्टल जाएंगे तो वहाँ से सारे मैक्सिमम अपोस्टल्स कवर हो जाते हैं। 12 अपोस्टल एक पर्टिकुलर व्यू पॉइंट है जहाँ से सारे अपोस्टल्स दिखते हैं। तो नीचे जाके हम सब के जूतों में पानी आ गया है क्योंकि हमने फ़ोटोज़ खिंचाने के चक्कर में जूतों पे ध्यान ही नहीं दिया। तो अब हम सबको स्लीपर्स में आना पड़ गया है और जूते हमारे चले गए हैं डिक्की में। हेलो बोलो। सो गिब्सन स्टेप्स के बाद क्योंकि हमारे जूते भी गीले हो गए और हम थोड़े थक भी गए तो हमने सोचा कि अब आज का दिन यहीं पे रैप अप करते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं अपने मतलब जहाँ पे हमने स्टे बुक कराया है वहाँ पे जा रहे हैं। और जो बाकी का 12 अपोस्टल्स है और भी 2-4 जो पॉइंट्स है यहाँ पे देखने के लिए वो हम कल सुबह स्टार्ट करेंगे, उसके बाद देखते हैं। ये है हमारा आज का स्टे। जगह का नाम है सो एंड पिगलेट गेस्ट हाउस। सामने ही सी है, बहुत ही अमेजिंग व्यू है। और अभी हम आ गए हैं पोर्ट कैम्पबेल के बीच पे। बहुत ही ब्यूटीफुल सा सनसेट हो रहा है। तो अगले दिन की शुरुआत हमने अभी कर ली है। अब हमारे होटल को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया। अब यहाँ से निकल रहे हैं एंड अभी जाएंगे एक बीच पे जिसका नाम है डायमंड बीच, जो मैंने सुना है कि एक 12 अपोस्टल्स का एक मिनी वर्जन वहाँ से देखने को मिलता है। तो जाके देखते हैं। अभी हम लोग आ गए हैं सैंडी बे बीच पे। कहीं भी सांप और क्रैब्स कहीं भी हो सकते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया में ये बहुत ही कॉमन है।
सैंडी बे बीच और डायमंड बीच और चाइल्डर्स कोव नाम का जो एक बीच है, तो ये सब एक ही पॉइंट पे निकलते हैं बाहर। और ये पीछे का जो व्यू है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी क्वाइट भी है, जैसे आप देख रहे हैं कोई भीड़ भी नहीं है, सिर्फ एक दो फैमिलीज मुझे दिख रही है। तो ये व्यू है यहाँ का, बहुत ही शानदार, बहुत ही अमेजिंग है और यहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती है। तो अभी हम लोगों ने डायमंड बीच और चाइल्डर्स कोव वाला बीच कवर किया, जहाँ पे मिनी अपोस्टल्स का स्ट्रक्चर था, बहुत ही ब्यूटीफुल था। अब हम ग्रेट ओशन रोड का ऑलमोस्ट एंड पे पहुंच गए। इसके आगे एलेंस फोर्ड और फिर वार्नमबुल आ जाता है। ये है द ग्रॉटो, ये इसके अंदर ये एक होल है जिसके अंदर से बहुत ही बढ़िया व्यू मिलता है। जाते हैं वहाँ। ये है ग्रॉटो। ये जो लंदन ब्रिज है पीछे, ये पहले ये जो बीच में गैप दिख रहा है लैंड और वो लंदन ब्रिज के बीच में, वो पहले कनेक्टेड था और क्योंकि इरोजन पानी वेव्स की वजह से काफ़ी सारा हुआ, तो अभी वो बीच में एक गैप सा बन गया है और अब वो प्रॉपर एक ब्रिज का स्ट्रक्चर बन गया है, इसलिए इसे एक ब्रिज का नाम दिया गया है, लंदन ब्रिज। कोई भी ब्रिज बोल सकते थे। तो अभी हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। एक लॉक इन गॉर्ज जो कि बहुत ही सुंदर स्पॉट है वो भी, लेकिन क्योंकि उसमें नीचे बीच तक जाने का रास्ता बंद है तो हमने वो स्किप मारा, क्योंकि लास्ट टाइम हमने देख रखा था उसे, एक बार हम आए थे पहले तो उसे हमने देखा था और ऊपर से वो कुछ डिफरेंट नहीं दिखता, बट अगर बीच का एक्सेस खुल जाए तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्पॉट। हम पहुंच गए 12 अपोस्टल की पार्किंग में। बहुत ही मुश्किल से हमें एक पार्किंग का स्पॉट मिला है, क्योंकि ये लॉन्ग वीकेंड है तो आज बहुत ज़्यादा भीड़ है। हालांकि बाकी सारे स्पॉट्स पे इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन यहाँ पर्टिकुलरली ये 12 अपोस्टल्स का मेन स्पॉट है, इस वजह से यहाँ भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। तो कभी इधर आना हो तो लॉन्ग वीकेंड या पब्लिक हॉलीडेज़ को अवॉइड करके आना चाहिए। ये पूरा मैप है जो ग्रेट ओशन रोड का मैप है, और ये सारे मेन स्पॉट्स जिसमें से काफ़ी कुछ हमने कवर कर रखा है। ये है लॉक एंड गॉर्ज जिसका एक्सेस बंद है अभी। हॉस्टल देखने का एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेट ऑप्शन ये है कि यहाँ हेलीकॉप्टर राइड हायर होती है। ये हेलीकॉप्टर राइड भी ऑप्शन है, ये बहुत ही अच्छा ऊपर से एक 360 डिग्री व्यू मिलता है। इसके लिए थोड़ी एडवांस बुकिंग लगती है क्योंकि अभी लॉन्ग वीकेंड था। आगे लॉन बीच के सामने एक इंडियन रेस्टोरेंट जिसका नाम है रास लीला। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं लॉन से लंच करके, थोड़ा शाम हो गया है, लेट लंच किया हमने, तो अब ऑलमोस्ट ट्रिप ओवर होने को आया है। ग्रेट ओशन रोड से निकल रहे हैं, अब वापस जीलोंग होते हुए, टॉर्क्वे जीलोंग होते हुए वापस मेलबर्न जाएंगे। जैम कितना बढ़िया लगा हुआ है वो देखो, आगे लंबी जैम।